बीते 4 दशकों में बस्तर हिंसा में 8,000 से अधिक लोगों की जान गई है। वहीं 1,000 से अधिक लोग विकलांग हुए। बस्तर शांति समिति 50 से अधिक नक्सल पीड़ित ग्रामीण को दिल्ली दौरे के लिए निकले। जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां उन्होंने जेएनयू समेत जंतर मंतर और विभिन्न जगहों पर बस्तर की दस्तक के साथ साथ बस्तर के लाल आतंक का उदाहरण दिल्ली में पेश किया, जहां अपनी पीड़ा से रूबरू कराया। गृह मंत्री ने सभी पीड़ितों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही नक्सल समस्या को समाप्त करेंगे। उन्होंने 2026 तक का समय भी निर्धारित किया। बस्तर शांति समिति के बैनर तले यहाँ आज हम सब नक्सल हिंसा में पीड़ित ग्रामीण जन उपस्थित हैं और शांति समिति के कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में मैं आप सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य नागरिक जन हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बस्तर 4 दशक से नक्सल का दंश झेल रहा है और इन 4 दशकों में बस्तर में 8,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न जाने कैसे कैसे परिस्थितियों में जीने को मजबूर है और 1,000 से अधिक निहत्थे ग्रामीण, निर्दोष ग्रामीण, कृषक, मजदूर 1,000 से अधिक की संख्या में विकलांग हो चुके हैं, जो आज जीवन में अपने स्वयं से ना कुछ कर सकते हैं, ना अपने स्वयं से चल सकते हैं, ना अपने स्वयं से अपना जीविकोपार्जन को चला सकते हैं। इन नक्सल घटनाओं में बस्तर में नक्सली क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, हमारे सारे ग्रामीण जो बस्तर वासियों किस परिस्थितियों में रह रहे होंगे, आज आप सबके सामने हमें दृश्य रायपुर में हम वास्तविक रूप से आप सबसे रूबरू कराना चाहेंगे। बस्तर शांति समिति के बैनर तले 50 से अधिक नक्सल पीड़ित ग्रामीण हम दिल्ली गए थे और बस्तर जो नक्सल दंश की समस्या को पिछले 4 दशकों से सहते आ रहा है और बस्तर का पहचान एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जाना जाता था, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में। आज उस बस्तर की पहचान रक्त रंजित की पहचान है और हम लोग बस्तर की प्राकृतिक आबो हवा में सांस लेने वाले लोग हैं, उस प्रकृति के साथ जीने वाले हम ग्रामीण हैं। लेकिन आज वहाँ बारूदी सुरंगों की गूंज में जीते हैं, बारूद की सुरंगों की गंध में जीते हैं। तो बस्तर में इन पीड़ित जनों के साथ हमने देश की राजधानी दिल्ली जाके जंतर मंतर में हमने मौन प्रदर्शन किया था। केंजा नक्सली मनवा माटा, सुनो नक्सली हमारी बात, हम उनको कहना चाहते हैं हिंसा हत्या का दौर बहुत हो चुका। तो दिल्ली के जंतर मंतर में हम प्रदर्शन करके हम देश को ये बताना चाह रहे थे, हम दिल्ली वासियों को बताना चाह रहे थे, हमारा दुख दर्द और पीड़ा उनको हम दिखाना चाहे हैं, ताकि हमारी दुख दर्द और पीड़ा दिल्ली वासी के साथ साथ पूरे देशवासी भी देखें हम किस तरह से दुख तकलीफ और दर्द में जी रहे हैं। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली देश की दिशा और दशा तय करती है, जहाँ से विकास तय होता है हमारे बस्तर तक आता है। लेकिन बस्तर का दर्द दिल्ली तक नहीं जा पा रहा था, बस्तर के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ऐसे पीड़ित हैं अभी दूसरे बस में आ रहे हैं। आप सबको देख के कहीं ना कहीं संवेदना का भाव उत्पन्न होगा। उनका जीवन
नरकमय हो गया है नक्सलवाद के कारण। आज मेरे बीच में बहन बैठी है राधा। ऐसे सारे लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। इसीलिए हमने इस नक्सल समस्या से निपटने के लिए सरकारें अपनी काम कर रही है, लेकिन बस्तर में हमने एक शांति समिति का आज से 1 वर्ष पूर्व हमने गठन किया। उस शांति समिति के माध्यम से हम सामाजिक सहभाग को बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी का सहयोग हमको चाहिए नक्सलवाद के खात्मे के लिए बस्तर में, क्योंकि 4 दशकों से बस्तर नक्सलवाद का किस कदर दंश झेलता आ रहा है। उस दंश में स्कूल, अस्पताल, आश्रम, सड़क, पुल, पुलिया, पानी, बिजली, या तो विकास के रूप में सब चीज रुक सा गया है, या फिर अंदरूनी क्षेत्रों में विकास आज भी प्रारंभ नहीं हुआ है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और न जाने ग्रामीणों को राशन भी नसीब नहीं होता है। उन जगहों पे राशन ले जाने के लिए कई जगहों पे रास्ते नहीं बने, पगडंडियों से जाना पड़ता है। सरकार विकास को लेके जा रही है अंदर तक, लेकिन नक्सली रोक रहे हैं। आज बस्तर का बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहता है तो उसको रोका जाता है, उसको हिंसक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक समाधान का रास्ता निकले और हमारे इन पीड़ितों का आवाज़ हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली तक पहुँचे, देश और दुनिया बस्तर के दर्द और इस पीड़ा को समझे। इसलिए हम लोग सारे लोग हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में मौन प्रदर्शन जंतर मंतर में हमने किया, वहाँ के मीडिया बंधुओं को बताया। इसके पश्चात हम देश के माननीय गृह मंत्री के सामने जाके अपनी पूरी व्यथा, अपना दुख दर्द को खुले मन से रखा है और देश के गृह मंत्री जी ने सब पीड़ित जनों से उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की और माननीय गृह मंत्री जी इनसे बातचीत करते भावुक हो गए। अब बोले कि नक्सल समस्या का समाधान अब हम निकालेंगे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। इसके पश्चात दिल्ली में शांति समिति के माध्यम से हमने वहाँ के मीडिया को भी सभी पीड़ितों के मुंह से उन आवाज़ को सुनवाए हैं कि नक्सल दंश से उनका जीवन कैसे नरक बन गया है। देश की मीडिया भी उनसे मिल चुकी है। इसके पश्चात जो देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनसे भी हमारा पीड़ित जनों का मिलना हुआ। हमने भी उनको अपना दुख दर्द और बस्तर की व्यथा बताई है। ऐसा दुख दर्द देखने वाले का नजर उनसे हटता नहीं है और उनको देखकर आप सभी में संवेदना का भाव आ जाएगा, आंखों से आंसू आने लगता है। हम जब आपसे बात कर रहे होते हैं, आज इनके साथ रहकर इनका दुख दर्द का पीड़ा आज हम अपनी स्वयं की पीड़ा समझते हैं। हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी का हमको साथ प्राप्त हो। माननीय राष्ट्रपति महोदया के सामने में भी हमारे सारे पीड़ित जनों ने जैसा बन सकता था, जिस तरह हम बोल सकते थे, जितने हम सब बन पड़ा, हम सारी व्यथा को उनके सामने रखें और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम सरकारों से बात करेंगे बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ और बस्तर में बहुत जल्दी हम नक्सल समस्या का समाधान निकालेंगे। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको 2026 तक का समय दिया है कि बस्तर से हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और हम उनसे आशा भी रख रहे हैं, अपेक्षा भी रख रहे हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए और फिर से वो शांति लौटना चाहिए। आज से 40 वर्ष पहले जिस शांति और सुकून और उत्साह के साथ हमारे आदिवासी ग्रामीण जन हम जो जीवन यापन करते थे, वही दौर हम फिर से देखना चाहते हैं। और बस्तर के लोग आज जिस तरह विवश है नक्सलवाद के साथ जीने के लिए, आज हम भी चाहते हैं कि हम दूसरी जगह में जो लोग सामान्य जनजीवन जी रहे हैं वैसा ही जनजीवन बस्तर में भी हो और हमारे सारे ग्रामीण जन सुबह से लेकर रात के सोने तक और सोने के बाद भी उनके जीवन का ठिकाना नहीं होता कि उनको कब कहां से खून उठा के ले जाएगा और कब उनके साथ कौन सी घटना घट जाएगी। ऐसे बस्तर की परिस्थिति है। इस चीज को
आप सबके सामने एक व्यथा के रूप में हम बताने के लिए आए हैं। देश की राजधानी में बताए, आज हम अपने प्रदेश में बता रहे हैं। आज रायपुर हमारी राजधानी है और ये जो अंदर गांवों के जो लोग हैं ये पहली बार शहर आए हैं और हम व्यथा आप सबको बताना चाहते हैं ताकि आप सभी का हमको साथ मिले और बस्तर में नक्सल का जो दंश है, नक्सल का जो समस्या है, आए दिन जो हत्याओं का दौर है वो समाप्त होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी लोग आए हैं ये नहीं चाहते कि अगला जो पीढ़ी है वो बस्तर में नक्सलवाद को देखे। मेरे बीच में बहन राधा है। नारायणपुर जिला से हूँ। जब मैं 3 साल की थी, मेरे भाई रामेश्वरम 5 साल के थे। हम लोग दोनों भाई बहन घर से खेलते खेलते आंगनबाड़ी जा रहे थे। हमारे घर से आंगनबाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो बीच में टिफिन था, वहाँ टिफिन में बम गाड़े थे। हम लोग को नहीं पता था कि इस टिफिन में बम नहीं करके, तो जाकर मेरे भाई रामेश्वरम जाकर उस टिफिन को उठाए। जैसे ही उठाए वैसे ही हम लोग दोनों भाई बहन दूर उसमें का गए और वहाँ ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और चोट भी लगी थी। सबसे ज़्यादा भाई को हाथ में लगी थी और मेरे को पूरा चेहरे में लगा था। और हमारा गाँव से ज़्यादा कैंप नहीं है, तो ज़्यादा में जाके केस वगैरह लिखवाए। केस वगैरह लिखवाने के बाद वहाँ से पुलिस की मदद से एक गाड़ी लाए। फिर उस गाड़ी में हम लोग को बिठा के इलाज के लिए नारायणपुर लाए। नारायणपुर में भी इलाज नहीं हो पा रहा था, तो जगदलपुर में ले गए। वहाँ 2-3 दिन थे, वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा था। रायपुर में लाए तो रायपुर में हमारी इलाज अच्छे से हुई। वहाँ 6-7 महीने थे और पैसा वगैरह का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। बाद में सरकार की तरफ से पैसा वगैरह दिए तो बाद में दिक्कत नहीं हो रहा था। शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। और मैं बस्तर में शांति चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस्तर में शांति हो जाए, जो आने वाले पीढ़ी में आने वाले सालों में ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं उस चीज़ से आने वाली पीढ़ी या आने वाले सालों में ऐसे कोई ना गुजरे जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे अपने हसरत को बताता हूँ। हमारे आज बस्तर में, हमारे देहात में रात में 8 बजे रात नक्सली लोग आए। घर में पूछे तेरी लड़का कहाँ? नहीं, अपन बिस्तर में अपन खाट में सो रहा है। तो इस बिस्तर में सोया है उसको दिखा, वो सोया था। वो ठीक कहता है रस्सी लगा के खाट से गिरा है। तो मैं आवाज दिया, मेरे को भी पीठ हाथ बांधे और 1 किलोमीटर से शीशे खिसाव के ले गए और मेरे सामने कुल्हाड़ी से कोटे मेरे बेटा को। वही उसका प्राण निकल गया। मेरे को भी पत्थर लाठी से मार के मर गया करके छोड़ दिया। बाद में एक लड़का पड़ गया था और उसके माँ ढूंढ के पता लगाते आके कितना समय मेरे को ले जाए। 2-4 महीना में मेरे अपने ईश्वर की कृपा से और तुम्हारी सारी लोगों की कृपा से यहाँ तक आया हूँ, झेला हूँ। जितना जो मेरे तेजाब था उसको सारी सोने चांदी को बिगाड़ के मेरी जान को बचाया। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। ऐसा और किसी मानव जीवन को मत हो, हमारे बस्तर में शांति हो। मेरे कहने ही करेंगे। मैं एक रास्ते पे जा रहा था काम से तोड़ना था। उस बीच में नक्सली में एक कागज मतलब पर्स लिख के डाले थे। मैं उसको क्या लिखे वो के पढ़ने के लिए उठाया। उस समय बम ब्लास्ट हो गया। उसी समय मेरा आँख में गया और एक बात दाइया ऐसे क्यों? वो तो कागज हर कोई पढ़ सकता है।
ताकि पुलिस ही नहीं पढ़ सकता, पुलिस जवान ही नहीं पढ़ सकता, आम आदमी भी पढ़ सकता। तो उस कागज में अगर बर्मी डालना है तो क्यों लिखना, कागज को क्यों डालना रस्ते में? आम आदमी भी पढ़ सकते कागज को चाहिए, इसलिए तो डालते कोई भी कागज या पढ़ के समझे शब्द को। मैंने उसी तरह का पढ़वा लोग के ही बताया था, समझ कौन पढ़ा। हमने दिल्ली तक गए थे, इसी को यही समस्या को लेके गृह मंत्री से मिले और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मिले। उन्हें भी आश्वासन दिए हैं कि आपका समस्या का समाधान जल्दी होगा। अच्छा लगा मुझे, हम तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग दिल्ली जा पाएंगे। आज बस्तर शांति समिति की ओर से हम लोग को दिल्ली तक देखने को मिला और महामहिम राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को भी देखने को उससे मुलाकात की। अध्यक्ष जी, ये सब बातें हम लोग डॉक्यूमेंट्री में देख लिए हैं, जरा मुझे बता दीजिए आप। जब उसने जन्म लिया होगा 3 साल की उम्र की, मात्र 3 साल की उम्र, 3 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। जैसे ही वो 14 साल की उम्र में आई, 10 साल 9-10 साल की उम्र में आई, अपने पिताजी को नक्सल हत्या में उसने गंवा दिया। नक्सली ने उसके पिताजी की हत्या कर दी 10वें साल में। 14वें साल में सुक्की कोसी, हमारा दिनचर्या बस्तर में महुआ टोरा बिनने से शुरू होता है, गाय चराने से शुरू होता है। हमारा वनगज का क्षेत्र है और हमारा जो जनजाति परिवार है, ये उनका प्राथमिक रूप से वही कार्य है अंदर क्षेत्रों में। उसको नहीं पता था, वो टोरा बिनने के लिए गई थी और टोरा बिनने के लिए गई थी, उसको ये नहीं पता था कि मैं दोबारा सही सलामत वापस जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। जिसने माता पिता को खोया है, जो बेसहारा है, जिसके जीवन में कोई नहीं है, आज वो सुक्की एक पांव गंवाई आगे विस्फोट में टोरा बिनने के दौरान। आज आपके सामने है सुक्की। ये तो एक वो लेके आए हम कि ये पीड़ित जनों का व्यथा क्या है, इनका जीवन कैसे नरकमय हो गया नक्सलवाद के कारण। लेकिन ये लोग सोच चाहते हैं कि अगला पीढ़ी बाबू ये चीज नहीं देखना चाहिए। हमको आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सबर चाहिए इनके जीवन में, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनका संघर्ष समाप्त हो गया, उनका इतिहास वहीं समाप्त हो गया। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, इनका जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी नक्सलवाद का दंश मत झेले और हम लोग शांति समिति के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए और समाज इस आंदोलन में शामिल हो और बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा चाहिए। हमको बस्तरवाद में अब नक्सलवाद का दंश नहीं चाहिए। हमको स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको पुल पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए और चलते हुए सड़क में हमको विस्फोट हो वो नहीं चाहिए। वही पुराने दिन हमको चाहिए जब हम लोग मांडर की थाप और ढोलक और बस्तर की आबो हवा में जी रहे थे, वो पुराना दिन फिर से हमको चाहिए। ये बहुत बड़ी व्यथा है हमारी, जिसको हम बताने के लिए आए हैं और हमारे पास बताने के लिए अपनी व्यथा के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसलिए आप सब संवेदनहीन मानवाधिकार, झूठे विचारों के बयान में रंगा है बंधुओं का यक्ष प्रश्न। कर्मयोग तथाकथित मेरे मानवाधिकार की चिड़िया, हम उसकी आवाज से ही नली काट करके बाहर निकाल दिए। उस समय मेरी माँ भगवान में थी और लोगों को उसके जान की रक्षा के लिए पर पड़ रही थी। और सुबह सब किसी को ऊपर मत हो तो क्या बोलती थी, मैं क्यों ऐसे क्यों मानवाधिकार के असंख्य
असल में कभी कहीं नहीं गई। वादियों के सन्नाटों से बयां होते दर्द को सुना ही नहीं गया। कलम मौन, कैमरा मौन, बॉडी मौन। जरा ठहरिए, सुनिए, बस्तर बोल रहा है। मेरा आंसू लिए अंतहीन कथा एक बेरहमी अनगिनत आदिवासी परिवारों की है। नक्सलवाद के आतंक के कारण या तो अपना घर वहां को छोड़ना पड़ा, या बेटा पिता, भाई बहन, पति पत्नी को खोना पड़ा। जो मार दिए गए उनकी कथा दफन हो गई। सन्नाटे में चक्रवादी में आदि स्वर मौन हो गए। खूंटे में लटकते मांगर, सूपा, चूल्हा, बर्तनों के मौननाद स्वरों के बीच मासूम बचपन सिसक रहे हैं। सुनिए आंखों के प्रश्न, कभी पढ़कर देखिए तो सही। क्या सिर्फ नक्सलवादियों के मानवाधिकार हमारे विकास के रास्ते पर आगे क्यों पीछे है? बंदूक की नली से स्कूल, अस्पताल, विकास के सभी रास्तों को बंद क्यों किया गया है? अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं किसान आदमी खेल गया हुआ था, पहले से काफी धोखा से गोली मारा, क्यों भी वो होने में जब वो बात याद आता है तो अनुभव से जो बोलूंगा बोलता हूँ वो भी बोल नहीं पाता हूँ। खेत भी छुट गया, गाँव में छुट गया, जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं है। बस्तर है जनाब, यहाँ विकास के रास्ते पर आगे पीछे है। क्यों कदम जान कब इस पर पैर पड़ जाए और ब्लास्ट से मौत हो जाए। लोग मरते हैं, अपाहिज होते हैं, पेड़, जीव, जंतु सब मरते हैं, पर मरता है आदिवासियों का मानवाधिकार। आदिवासियों की चीख को सुनने की कोशिश तो कीजिए। जब हम लोग छोटे थे, आंगनबाड़ी जा रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि क्या है बोल के हम लोग सुन पाए, तो हमारे ऊपर पूरा ब्लास्ट हो गया। मेरा हाथ पूरा टूट गया। मेरे दोस्त मेरे को मजाक उड़ाते हैं, मेरा बच्चा नहीं लगता। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर बदलने की कोशिश कर रहा है। समय आ गया है कलम को मुखर करने, कैमरे को शटर खोलने और बुद्धिजीवियों की भूमिका का संवेदना के तराजू में आम बस्तरिया के मानवाधिकार को तौलने का। करने के लिए जो बनाता है उसमें हम सामने देते हैं और हमको सजा मिलता है। ये कहाँ का न्याय? आप लोग नहीं बताइए क्या क्या पता है कि परिवार क्या होता है, उनके साथ का जीवन क्या होता है। आप लोग तो हमारा दर्द को समझ सकते हैं। नक्सलियों को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। केजा नक्सली मनवा माटा। जी हाँ, बस्तर शांति समिति द्वारा उन नक्सल प्रभावित लोगों को लेकर दिल्ली जाया गया, जहां पर दिल्ली में उनकी बातों को रखी गई, जहां पर गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुलाकात की गई। और ये जो नक्सली हिंसा के शिकार लोग हैं उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है, गृह मंत्री को सुनाई और साथ ही साथ समाज को भी अब ये अपनी व्यथा सुनाना चाहते हैं कि उन्हें अब बस्तर में केवल और केवल शांति चाहिए। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक गंदामिया। तो हम लोग दिल्ली गए थे, करीब 55 लोग गए थे हम लोग का जो नक्सल समस्या को लेकर।
भारत के गृह मंत्री से भी मिले और भारत के राष्ट्रपति से महोदय से भी हम लोग मिले। तो हमारे यहाँ समस्या मतलब पूरा रखें कि हम लोग जैसा बम ब्लास्ट में, गोलीकांड में सब मतलब हम लोग पीड़ित लोग हैं, तो हम यही बात रखें कि बस्तर में मतलब न्याय चाहिए और शांति। मतलब पिछले 4 दशक से बस्तर में माओवादी, नक्सलवादी लगातार एक्टिव हैं। किस तरह से परेशान करते हैं वो? परेशानी मतलब गांव का या विकास नहीं चाहते नक्सली लोग जी। कुछ भी सरकार तो विकास के मतलब वो करना चाहती है, लेकिन नक्सली नो विकास नहीं चाहते हैं। इसलिए मतलब गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, शिक्षा नहीं करा। आज का देख रहे हैं सबका कोई हिंदी नहीं बोल पाते हैं जी। तो सब गोंडी है, तो भाई शिक्षा ही नहीं है और वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, तो इसी कारण लोग मतलब शिकार के नक्सली अक्सर अंजाम भी देते हैं ग्रामीणों को मुखबिर का संदेह लगाकर कि आप मुखबिर हैं पुलिस के। जी मुखबिर करके मतलब अभी उनके पास वही है कि बच्चा और बाकी कुछ बच्चा नहीं, मुखबिरी के नाम से उसको मार के मतलब दहशत फैला रहे हैं। जी जी। अक्सर एक बात जब सामने आती है, जब कहीं सुरक्षाकर्मी और नक्सलियों की मुठभेड़ होती है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो राजनीति है वो उठ जाती है और जो अपोजिशन है वो अक्सर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं सत्ता पक्ष पर कि ये जो है वो आदिवासियों की हत्या करके नक्सली बताया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें राजनीतिक मतलब वो नहीं करना चाहिए। भाई आदिवासी मरने वाला भी आदिवासी है और मारने वाला भी आदिवासी है, तो जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। नक्सली को हम यही चाह रहे हैं कि वो गलत दिशा में गए हैं, सही दिशा में आए, वही उनका भलाई है। तो हम यही चाहते हैं कि सबका मतलब गांव विकास हो, अस्पताल गांव में हो, स्कूल गांव में हो, सब अच्छा रहे। पहले ऐसा छत्तीसगढ़ अभी अच्छा रहे। मतलब 2026 तक का समय गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 में हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और उन जिलों पे जहाँ पे बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ शांति होगी। कैसा देखते हैं इसे आप? नहीं, अभी भारत के गृह मंत्री ने कहा कि 2026 और मार्च 26 तारीख को मतलब ख़त्म करूँगा मैं। तो अभी जगह जगह कैंप बैठ गया है, बहुत कुछ मतलब उन लोगों का मतलब संतुष्ट हैं आप? जी, हम तो बहुत स्वस्थ हैं जी। मंत्री से जब मिले तब उन्होंने ये जो कहा है उससे आपको राहत मिली है? आपका जो दिल्ली प्रवास था वो सफल लग रहा है? जी जी, सफल लग रहा है। और क्या आप अपील करना चाहते हैं, समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? हम आपके मीडिया से हम यही चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बस्तर शांत हो और जो आदिवासी जो जैसा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कल भी मुख्यमंत्री से मिलकर हम यही आशा करेंगे कि वो भी आदिवासी है, आदिवासी के बारे में जानते हैं सब कुछ, हम यही आश्वासन करेंगे। तो आपने देखा कि बस्तर के जो रहवासी हैं, मूल निवासी, वो मूलतः ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति व्यवस्था कायम रहे। 4 दशक पहले जो बस्तर में खुशहाली थी, उमंग था, वो वापस चाहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ इन्होंने दिल्ली कूच किया था और जहां पर इनकी मुलाकात राष्ट्रपति, गृह मंत्री से हुई, तमाम लोगों से हुई। वहां पर ये यूनिवर्सिटी भी गए, जंतर मंतर गए और अपनी बातों को खुलकर रखा और इन्होंने कहा है कि बस्तर में शांति और केवल शांति चाहिए और किसी भी प्रकार का नक्सलवाद बर्दाश्त नहीं होगा। और ये अब समाज से भी अपील कर रहे हैं कि समाज भी इसमें आगे आए और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का अहम हिस्सा है, उसे अलग ना समझा जाए, जिसके लिए ये दिल्ली प्रवास पर थे और अपनी बातों को प्रमुखता से रखी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।